सियावर रामचंद्र जी की जय। तो पिछले पार्ट में आपने सुना कि निषाद राज जब पहुंचा करके आ गए, मंत्री सुमंत्र काफी दुखी हो गए, व्याकुल होकर नीचे गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से निषाद राज ने उन्हें रथ पर बैठाया और अयोध्या की तरफ प्रस्थान करवाया। घोड़े भी काफी व्याकुल हो रहे हैं। हर प्रजा वहां जो थी वो दुख से बेचैन हो गई। अब आगे भयहु निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज निषाद के वश हो गया, दुख के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिया। गृह सारथी फिरे पहुंचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी को पहुंचाकर, सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर अयोध्या को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी हर एक क्षण विषाद में डूबे जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबर बीहीना। रही न अंतही अवधम शरीरू, जसु न लहु बिचुरत रघुबीरू। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी से रामचंद्र जी के बिछड़ोते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। कम से कम यह तो नाम होता कि रघुवीर से बिछड़ने के कारण आत्मा निकल गई, शरीर का त्याग हो गया। भय अजस अगभाजन प्राणा, कमन हेतु नहीं करत पयाना। अमंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाणे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, अर्थात निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका तूने खो दिया, चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते हैं। मीची हाथ सिर धुनि पछिताई, मनो कृपन धन राशि गमाई। बिरिधि बांधि पर वीरु कहाई, चले उस समर जन सुभट पर आई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना गंवा बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शीरवीर कहलाकर भी युद्ध से भाग चला। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण अगर धोखे से मदिरा अर्थात शराब भी पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत भी सोचकर पछताए जा रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी। रहे कर्म बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन क्रम वचन से पति को ही देवता मानने वाले पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठी भई थोरी, सुनहि न श्रवण विकल मति भोरी। सूख ही न धर लागी मुँह लाठी, लाठी जिहु न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बैठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण होने के बाद भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल है। बिबरन भय न जाई निहारी, मारे सुमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने अपने माता पिता को स्वयं मार डाला। उनके मन में राम योग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को आता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो।
बचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रहत देख ही जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, वे हृदय में पछता रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वह मुझे भी देखने में संकोच करेगा, मुझे भी देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी मोहि जब, विकल नगल नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। जब नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछ ही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछ ही जब ही लहन लखन महितारी, कहीं कौन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूंगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिरी बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उत्तर देव मते ही, गे बनु राम लखनु वै देही। श्री रामचंद्र की माता जब दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जेहि पूछहि तेहि उतरु देवा, जाई अवध बब यह सुख लेवा। पूछे ही जब ही राव दुख दीना, जीवन ही जासु रघुनाथ अधीना। जो भी मुझे पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है, जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे। देहऊं उतरु कौन मुँह लाई, आयऊं कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्यागने लगे। हृदय न बिदरयु पंक जिमि, बिछुरत प्रीत मुनीर। जानत हौ मोहि दिन विधि, यहू चातना शरीर। प्रियतम अर्थात श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। ए विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे कि इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते ही सुमंत्र के पैरों पर पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनि मारि सुगुर बामन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गंवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिठाया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश किन्ह अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रघु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। लेकिन जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। रथु पहचान विकल लखी घोरे, गरहि गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। घाम मतलब तेज धूप में ओला जो ऊपर से पत्थर गिरता है वो। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। आज के लिए यह दुख भरी गाथा इतनी ही। कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा जब महामंत्री सुमंत्र महल में महारानियों से और महाराजा दशरथ से मुलाकात करेंगे। उसके बाद क्या होगा उस घटना को जानेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।